लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं आपको जो बहुत ही बढ़िया बात है, आपने एक सवाल किया है विपक्ष का। विपक्ष क्यों हार रहा है? विपक्ष इसलिए हार रहा है कि जैसे किसी डॉक्टर के पास में दिखाने तो गए हम बुखार, और डॉक्टर ने हमें सिर के दर्द की दवाई दे दी। अच्छा, मतलब दिखाने तो बुखार को गए थे कि भाई हमें बुखार है, लेकिन डॉक्टर ने बजाय बुखार के सिर के दर्द की दवाई दे दी। ऐसे ही विपक्ष भी जो ना जनता को सिर के दर्द की दवाई दे रहा बुखार में। अरे भाई, जनता को क्यों नहीं समझ पा रहे हो आप जनता को क्यों नहीं समझ रहे हो कि जनता को चाहिए क्या? किससे कह रहे हैं आप? राहुल गांधी से? मैं राहुल गांधी जी से और विपक्षी पार्टियों से कह रहा हूं उनसे कि जो जनता को समझ ही नहीं पा रहे हिंदुस्तान की। अरे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 150 करोड़ जनता में 80% जनता जो है वो बहुसंख्यक है, और उसमें से भी जो 33% जनता है, 33%, वो किसकी समर्थक है? किसकी समर्थक है? वो बीजेपी की। वो एक तरफा वोट पड़ता है। अब उस 33% को या 40% आवाम को क्या चाहिए? अब वो बुखार दिखा रहे हैं अपना, आप उन्हें सिर के दर्द की दवाई दे रहे हैं। अरे भाई, उनको चाहिए मंदिर बना के दो, उनको चाहिए हिंदू राष्ट्र बना के दो, और उनको चाहिए भारत माता की जय, वंदे मातरम को बिल्कुल परचम हम उसका ले रहे हैं, हम भगवा को ले रहे हैं, ये चाहिए उनको। अब तुम दे रहे हो क्या? अरे भाई, आपसी सौहार्द की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जिस दिन विपक्ष मुसलमानों का नाम लेना छोड़ देगा, मुस्लिम वोट की तरफ दिमाग लगाना बंद कर देगा, उस दिन सत्ता में आ जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन बंद कर देगा। अरे मुसलमान को छोड़ दो, मुसलमान का नाम लेना छोड़ दो, इससे ना तो तुम्हारा भला हो रहा है और ना ही मुसलमान का भला हो रहा है। जितना आप उसका नाम लेते हो उतना ही वो रगड़ा जा रहा, जितना मुसलमान का नाम विपक्षी दल लेते हैं उतना ही रगड़ा जा रहा है, और उसको भी नुकसान हो रहा, खुद को भी नुकसान हो रहा। दूसरे लोग क्या कह रहे हैं? जो सत्ताधारी लोग हैं वो क्या कह रहे हैं आपकी इन बातों को देख के? आपको राजद्रोही बता रहे हैं। आप कहीं मछली जाके खा लेते हो, कहीं जो हमारी छठ मैया है उसकी बेइज्जती कर देते हो, कहीं तुम ये बोलते हो कि भाई जबरन वंदे मातरम और भारत माता की जय और जय श्री राम कोई नहीं बुलवा सकता किसी से भी। कहीं आप कहते हो कि हम वक्फ बिल का जो वक्फ बिल है हम उसे फाड़ के फेंक देंगे। अरे भाई, इससे कुछ नहीं होने वाला। जनता की जो डिमांड है ना उसे समझ लो। जनता की क्या डिमांड है? क्या कहना है? राहुल गांधी से कहना चाह रहे हो? हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ राहुल गांधी से, और मैं उन सभी विपक्षी दलों से कहना चाह रहा हूँ जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं और सांप्रदायिकता को मिटाना चाह रहे हैं। अरे सांप्रदायिकता को मिटाने से आप कामयाब नहीं होंगे, आपको भाईचारा लाने से आप कामयाब नहीं होंगे, ये बात याद रख लेना बिल्कुल। जो जनता मांग रही है उसको वो दो। उन्होंने राम मंदिर दिया, हाँ, आप मथुरा में एक मंदिर दो, मथुरा में मंदिर बनाओ। क्या दिया उन्होंने वंदे मातरम दिया, उन्होंने भारत माता की जय दिया। वो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आप हिंदू राष्ट्र की जगह अखंड भारत बनाने की प्रतिज्ञा लो, अखंड भारत बनाने की, जिसमें पूरा अखंड भारत, ये जम्बूद्वीप पूरा आना चाहिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, और ये सब देश एक जगह करके आप ये डिमांड रखो अपनी कि हम जनता से, आप तो ये सिर्फ हिंदू राष्ट्र देना है आपको, हम तो आपको अखंड भारत देंगे, हम तो ये सारा भारत जितना भी है जो टुकड़े हुए इसके सबको जोड़ के देंगे आपको। तो ये डिमांड करो। मंदिर बन जाएगा, क्यों मंदिर से विकास नहीं हुआ? मंदिर बनने से कितना रोजगार मिला, मंदिर बनने से बच्चों की शिक्षा का स्तर कितना ऊपर उठ गया, मंदिर बनने से देखो क्या क्या नहीं हो रहा। मंदिर बनने से आप ये देखो सेना के अंदर कितना बढ़िया काम हो रहा है, सेना में वहाँ गीता का पाठ हो रहा है। यार तुम ये ईर्ष्या भाव क्यों रखते हो? मेरा नाम इकबाल तकिया, मैं ईर्ष्या भाव नहीं रखता। जिस चीज़ से भला हो रहा है वो काम करो ना। जब वो 40% जनता ये मांग रही है आपसे, तो आप उसे क्यों नहीं दे रहे हो? आप उन 10% की सुनोगे या 40% की? आप 10% तो है उनका पेट भरा हुआ है आधा, और 40% का पूरा भूखे हैं, वो प्यासे हैं। तो आप पहले 10% वालों को खाना खिलाओगे या 40% वालों को खिलाओगे खाना? 40 को खिलाओगे ना। अगर वो मंदिर की डिमांड कर रहे हैं तो मंदिर दो, अगर वो हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं तो उन्हें हिंदू राष्ट्र दो। उन्हें रोज़गार से कोई लेना देना नहीं है। आप देखते नहीं सोशल मीडिया पे हमारे देश के नौजवान ये कह रहे हैं कि अगर मैं भूखा भी मर जाऊं तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, मेरे पास रोज़गार नहीं होगा मैं बर्दाश्त कर लूँगा, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे मैं बर्दाश्त कर लूँगा, मेरे बच्चों पे शिक्षा नहीं होगी मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मैं विपक्षी दल और कांग्रेस को बिल्कुल बिल्कुल बुड़बक मानता हूँ, हकीकत बता रहा हूँ मैं। अरे तुम उनके वोटों में हिस्सेदारी करो ना। पहले एक ज़माना था जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था,
जो इलेक्शन होते थे वो विकास के नाम पे होते थे, शिक्षा के नाम पे होते थे, रोजगार के, सड़कों के, इनके नाम पर होते थे। जिसने ज़्यादा काम किया होता था वो पार्टी सत्ता में आती थी। अब बदल चुका है माहौल देश का। अब जो ज़्यादा मंदिर बनाएगा वो सत्ता में आएगा, जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वो सत्ता में आएगा, जो अखंड भारत की बात करेगा वो सत्ता में आएगा, जो वंदे मातरम बोलेगा वो सत्ता में आएगा, जो भारत माता की जय बोलेगा वो सत्ता में आएगा, और जो मुसलमानों को रगड़ेगा वो सत्ता में आएगा। अब मुसलमान को भूल जाओ, मुसलमान तो करबला वाले लोग हैं भाई, वो अपना खुद देख लेंगे। अरे तुम क्या करोगे उनकी हिफाजत? तुम क्या करोगे उनकी हिफाजत? उनकी हिफाजत करने की ज़रूरत नहीं है। वो तारिक बिज़्जियात की नस्लों में से हैं। वो जब कहीं जाते थे जंग पे या मुहाज पे तो अपनी कश्तियों में आग लगा देते थे ताकि वापस जाने का भी ख्याल दिमाग में न आए। मुसलमान का तुम भला नहीं कर सकते, विपक्षी पार्टियाँ, कांग्रेस तुम भला नहीं कर सकते। तुम सिर्फ क्या कर सकते हो? तुम क्या कर सकते हो? मुसलमान का नाम लेते हो, मुसलमान और रगड़ा जाता है, वो राजनीतिक उसका मुद्दा बन जाता है, राजनीतिक लाभ मिलता है उससे, लोग चिल्लाते हैं अरे ये तो मुस्लिम पार्टी हो गई, ये तो यदुमुल्ला हो गया, ये तो ये हो गया, ये तो वो हो गया। अरे भाई वो काम करो, राजनीति वो वाली करो जैसी आपसे चाहती है जनता। और जनता आपसे कैसी राजनीति चाहती है? मंदिर बना के दो, मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा। हिंदू राष्ट्र बनाओ, अखंड भारत बनाओ, मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा। और फिर देखना फिर कैसे बदल जाएगी। अरे सनातन एकता जागेगी, और जागने के बाद में हम जो मुगलों ने यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान पे ये नाम लिखे हैं अपने, इनको रगड़ेंगे हम। इससे विकास होगा, इससे हमारे बच्चों की शिक्षा हासिल होगी, उनको हमारा जो तकनीकी विकास है वो होगा। हम कुछ नहीं बना रहे हैं, हम प्लेन नहीं बना रहे हैं, हम कोई चीज़ नहीं बना रहे हैं, तो फिर हम ये बनाने लगेंगे। मतलब ये सब करने से राहुल गांधी की पार्टी अब जीतने लगेगी? बिल्कुल जीतेगी भाई। कम से कम एक बात सुनो, जब 50 लोग एक बात को कह रहे हैं और 50 लोग एक बात को कह रहे हैं, 10 लोग एक बात को कह रहे हैं, आप 50 लोगों की बात की मंशा नहीं पूरी कर रहे हो, उनके जो दिमाग में है उनका जो खेल है वो पूरा नहीं कर रहे हो, तो तुम कहाँ से जीत जाओगे? 10% तो आपको नहीं जिता पाएगा। जब ज़रूरत होगी उसे मांग लेगा ना वो। अरे वो वोटर मांग लेगा जब उसे ज़रूरत होगी, जब शिक्षा की ज़रूरत होगी शिक्षा मांग लेगा, जब विकास की ज़रूरत होगी विकास मांग लेगा। अभी जो चाहिए वो दो ना उसे। एक चीज़ याद आ गई मुझे, अभी घुसपैठिए बिहार में थे इलेक्शन से पहले, अब वो बंगाल में जाएंगे और बंगाल से उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। वो ये पलायन कर रहे हैं, घुसपैठिए पलायन करेंगे। अब अभी तो ये यहाँ पे हैं, यहाँ पे इलेक्शन हुआ, अब ये बंगाल में घुस जाएंगे, अब बंगाल में घुसपैठिए, फिर उसके बाद में बिहार में आएंगे, वो उत्तर प्रदेश में आएंगे, यहाँ घुसपैठिए। भाई इन पे ही चल रहा है, तो ये तुम क्यों नहीं करते? ये कांग्रेस क्यों नहीं कहती? कांग्रेस को नहीं पता घुसपैठिए हिंदुस्तान के अंदर? अरे उसका फर्ज नहीं बनता, विपक्ष का फर्ज नहीं बनता घुसपैठियों को निकालने का। अरे लाने कांग्रेस में हिंदू नहीं है, अरे लाने वाले तो कांग्रेस। अरे कांग्रेस में हिंदू नहीं है तो वो अपने हिंदू भाइयों को मंदिर बना के नहीं दे सकते। तो सर सारी पार्टी एक जैसी हो जाएंगी तो फिर जनता का क्या होगा? वहीं आ रहे हैं आप, फिर वहीं आ रहे हैं। अरे ये अच्छी बात नहीं है क्या? ये मंदिर बनना, मंदिर बनने को क्या समझ रहे हो? अच्छा काम नहीं है? हिंदू राष्ट्र बनना अच्छा काम नहीं है? अखंड भारत बनना अच्छा काम नहीं है? वंदे भारत, भारत माता की जय के नारे बुलंद होना अच्छा काम नहीं है? और जब इनसे ही रोजगार मिल जाएगा तो फिर क्या जरूरत है विकास की? अरे जब उन्हें जरूरत होगी खाने की वो मांग लेना। आप मंदिर मांग रहे हैं ना आपसे, तो दे दो ना। वही क्यों नहीं दे रहे हो? अरे वो अखंड भारत मांग रहे हैं, हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं, तो वो दो ना। वो पानी थोड़ी मांग रहे हैं आपसे, रोटी खाना थोड़ी मांग रहे हैं, वो शिक्षा रोजगार थोड़ी मांग रहे हैं। और हाँ एक चीज़ की और ज़रूरत है, गौरक्षा की। गौरक्षा की ज़रूरत है, लेकिन वो निर्यात में नहीं। कभी आप ये समझ लो कि निर्यात में भी गौरक्षा की ज़रूरत है, गौरक्षा करनी है। मतलब हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड के अंदर बीफ एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पर आ चुका है, लेकिन गौरक्षा हमें यहाँ जो सड़कों पे चलती है ना गाय, उनकी करनी है। कोई किसी अन्य धर्म का आदमी उसके ये मार ना जाए, कोई प्रॉब्लम ना पहुँचा जाए, तो इसमें करनी है, निर्यात में नहीं करनी। निर्यात होता रहने दो, सारे 5 स्टार होटल्स हैं, तब तक 5 स्टार नहीं हो सकते जब तक वो हर मास को सर्व ना करें। तो वहाँ नहीं करनी हमें गौरक्षा, हमें गौरक्षा ज़मीन पे करनी है, हमें गौरक्षा दल बनाने हैं और गायों की हिफाजत करनी है। और आप जानते हैं हमें किससे करनी है हिफाजत? हकीकत है, मैं साथ खड़ा हूँ उनके, बिल्कुल मैं साथ खड़ा हूँ। हम आधार कार्ड बनवाएंगे गायों के सबके, और लेकिन उनके नहीं बनवाएंगे जो विदेश जाता निर्यात होता मान, उनके नहीं, वो गड़बड़ हो जाएगी। फिर हम उसके बनवाएंगे जो यहाँ पे सड़कों पे हैं, इधर उधर हैं, जिससे राजनीतिक लाभ मिल सके, उनके बनवाएंगे। बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान दूसरे नंबर पे है, तो वहाँ पे भी कोई सा जाता होगा, लेकिन उनके नहीं बनाने आधार कार्ड, या उनकी रक्षा नहीं करनी है। हमें उनकी रक्षा करनी है जो ज़मीन पे है, जिनसे हमें राजनीतिक लाभ मिल सके। गाय भी तो राजनीतिक पशु है। अब ऐसा लग रहा है मोदी जी का जादू आप पर भी सर चढ़कर मेरे ऊपर चल चुका है। मेरे ऊपर क्या, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर मोदी जी का जादू है।
क्योंकि अगर जादू नहीं होता ना, आदमी काम अपने भले उसके कब करता है। मान लो मैं हूँ, मैं आप पे जादू कर दूँ, फिर मैं आपसे वो काम कराऊंगा जो मेरा दिल चाहता है। तो मोदी जी का मेरे ऊपर जादू है, पूरे देश के ऊपर जादू है। अब वो जो चाह रहे हैं वो जनता से वो करा रहे हैं। तो जादू होता तभी तो होता है, लेकिन जब जादू खत्म हो जाएगा परेशानी वहाँ आएगी, फिर दूसरा जादू करेंगे। लेकिन मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ, विपक्षी के लिए, जो आपने पहले सवाल किया था ना मुझसे, मैं फिर वापस वहीं लाना चाहता हूँ आपको। विपक्ष को राजनीति करना ही नहीं आता, विपक्ष जानता ही नहीं राजनीति किसे कहते हैं। यानी ये केजरीवाल को भी राजनीति करना नहीं आता। केजरीवाल भी नहीं जानता राजनीति किसे कहते हैं, और वो उन्होंने अपना ढोल पीट पीट के खुद फाड़ लिया। अरे अपना ढोल पीटने की क्या जरूरत थी तुम्हें, जब आपको ये पता था केजरीवाल जी कि आप शिक्षा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जब आपको ये पता था आप स्वास्थ्य में अपने मोहल्ला क्लिनिक बना के बहुत अच्छा काम किया है, जब आप सारे काम अच्छे कर रहे थे और जनता को गिना भी रहे थे कि हमने 20,000 लीटर पानी दिया, हमने महिला सुरक्षा की बात की, हमने मार्शल लगाए बसों के अंदर, हमने ये किया वो किया, तो सारे काम अच्छे ही तो हो रहे थे। तो फिर रोना क्यों रोया कि ये हमें बीजेपी काम नहीं करने दे रही, केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही। जब आपने ये रोना रोया तो जनता ने मूड बना लिया अपना कि जब इन्हें काम ही नहीं करने दे रहे हैं तो इन्हें बदल ही दो, बदल दिया। यार अपना एक तो होता है कि पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, और अरविंद केजरीवाल जी ने पड़ी हुई कुल्हाड़ी पे पैर मारा था ऐसे करके। तो अगर अखिलेश यादव भी सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, तो एक बात बता रहा हूँ, मुसलमानों का अगर नाम ले दिया ना अखिलेश यादव ने, इसका हशर भी यही होगा जैसा बिहार में हुआ है। अरे मुसलमानों को छोड़ दो उनके हाल पे, वो बहुत मजबूत और दिलेर कौम है, वो अपना खुद देख लेगी। यार तुम देश को तो संभाल लो कम से कम, जो देश की बहुसंख्यक जनता है वो जो तुमसे मांग रही है वो दे दो उन्हें। चाबी तुम्हारे पास होगी तभी तो सत्ता तुम्हारे पास आएगी, तभी तो कुछ कर पाओगे। यार जब तुम्हारे पास चाबी नहीं होगी तो क्या कर लोगे। मुसलमान और रगड़ा जा रहा है इसमें, तुम मुसलमान का नाम लेते हो, मुसलमान रगड़ा जाता है, नहीं मानता। वैसे अब इस बात को तो आप खंडन करेंगे कि ईवीएम हैक होती है, ऐसा नहीं होता ना भाई। ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। अगर ईवीएम हैक होती तो लोकसभा में लंगड़ी हो जाती सरकार। अरे केंद्र सरकार लंगड़ी हो गई, उसके हाथ में दो बैसाखी आ गई, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू हाथ पकड़ के चलता है, एक बार नीतीश कुमार चलता। अगर ईवीएम हैक होता तो केंद्र में सरकार लंगड़ी होती। अगर ईवीएम हैक होता तो ये जो बाय इलेक्शन होते हैं इनमें जो जीत जाते हैं वो हैक होके जीत जाते हैं क्या। अगर ईवीएम हैक होता तो 2 बार यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी दिल्ली के अंदर, तो ये बनती क्या। अगर ईवीएम हैक होता तो ममता बनर्जी की सरकार बनी बंगाल के अंदर, ईवीएम हैक होता तो बनती। ये रोना मत रो, मैं बार बार आपको उस मुद्दे पे ला रहा हूँ, जो जनता मांग रही है उसे वो दो। मैं अखिलेश यादव जी को भी कहना चाहता हूँ यहाँ से, अपने मन से मंदिर बनाओगे तो जीत पाओगे। तो हिंदू राष्ट्र की बात करोगे, बना रहे थे, हाँ सही है। रामनगर बने भाई साहब, रामनगर बनने में क्या है, राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम थे। एक इलाके का नाम बताता हूँ मैं आपको, रामपुर है, रामपुर क्या नाम है, रामपुर उत्तर प्रदेश में। और जब रामपुर का नाम आता है तो आपके जहन में ख्याल क्या आता, मुस्लिम बहुल इलाका। यार ये कैसा संयोग है कि नाम तो रामपुर लेकिन लगता ऐसा कि मुसलमानों का इलाका। तो नाम से कुछ नहीं होता, नाम मर्यादा पुरुषोत्तम थे राम। अगर रामनगर नाम रखा जाएगा तो कोई बुरा नहीं हो जाएगा। लेकिन हाँ एक बात ज़रूर बुरी हो रही है, हमें यहाँ से हिंदुस्तान से ये सारे जितने भी मुग़ल आए थे और जितने भी और दूसरे लोग आए थे, इनकी निशानियों को खुरच के मिटाना है, क्योंकि इससे विकास होगा। मतलब मुगलों की जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल ख़त्म कर दें, बिल्कुल ख़त्म करनी है। लाल किला भी मिटना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, और ये ताजमहल भी ख़त्म होना चाहिए। तो वो तो आ ही गया, जितने भी ताजमहल बोला जा रहा है, वो मंदिर है, मंदिर है तो मंदिर ही होना चाहिए उसे। मैं यही कह रहा हूँ, अखिलेश यादव भी ये डिमांड बढ़ाएं अपनी, करें कि वो ताजमहल मंदिर है, ये जो लाल किला है ये भी मंदिर है। हाँ सब मंदिर हैं, सब मंदिर ही होने चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। मंदिर से ही विकास होगा हमारा, मंदिर से ही हमें शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा मंदिर से। हिंदू राष्ट्र से हमें सब कुछ मिलेगा। नाराजगी है या इसी तरह बोल रहे हैं कि किसी तरह से ये जो विपक्ष नहीं समझ पा रहा उनको समझाना चाहता हूं। विपक्ष को मैं ये कहना चाहता हूँ, विपक्ष भगवान के लिए, अल्लाह के वास्ते तुम वो चीज़ दे दो जनता को जो तुमसे मांग रही है। अगर तुम वो चीज़ नहीं दोगे ना, बच्चा है ना, बच्चा जो बच्चा रोता है, अगर उसके मतलब का खिलौना तुम उसके हाथ में नहीं दोगे ना तो वो रोना बंद नहीं करेगा। तुम बच्चा रो रहा है झुनझुने के लिए, तुम उसके हाथ में बेलन थमा रहे हो, इससे काम नहीं चलेगा। अगर अखिलेश यादव को और विपक्षी दलों को राजनीति करनी है हिंदुस्तान के अंदर, तो मंदिर मस्जिद की राजनीति करनी पड़ेगी।
हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी पड़ेगी, पैसे भी बांटने पड़ेंगे। पैसा भी बांटना पड़ेगा, मंदिर भी बनाने पड़ेंगे, अखंड भारत की बात करनी पड़ेगी, हिंदू राष्ट्र की बात करनी पड़ेगी, भारत माता वंदे मातरम की बात करनी पड़ेगी और जय श्री राम के नारे लगवाने पड़ेंगे, तब जाके वो जीत पाएंगे। याद रख लेना, अगर इस ट्रैक पे वापस नहीं आएंगे विपक्षी दल तो ये कभी सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि सत्ता में ये तभी आएंगे जब वो वोट शेयर उसमें हिस्सेदारी बनाएंगे।